नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत, सीधे किसानों के बीच से किसानों की बात। क्योंकि आज 19 दिन हो गए हैं किसानों के इस आंदोलन को, लेकिन घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए आज हम किसानों के बीच पहुंचे हैं और यहीं से आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं, क्योंकि 19वें दिन भी घमासान जारी है। समाधान की आखिर कब बारी है, यही हर इंसान सोच रहा है। देश की थाली सजाने वाला अन्नदाता खुद आज अनशन पर बैठा, लेकिन क्या राजनीतिक दलों ने उस अनशन में भी अवसर ढूंढ लिया है? इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी और उसके बाद यहाँ किसानों के बीच से आपके लिए महाभारत, क्योंकि समाधान निकालना जरूरी है। क्या आज किसानों की इस पंचायत के बीच से कोई समाधान निकलेगा? महाभारत में एक रिपोर्ट पहले देखिए। 19 दिन से घमासान, कब होगा समाधान? जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। मुलाकात पर मुलाकात, कब बनेगी बात? Our government is always open to discussion and dialogue. किसानों का उपवास, नेताओं के लिए अवसर, आंदोलन में अनशन पॉलिटिक्स। ये सब अपनी अपनी भलाई के लिए अपनी डफली, अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। जारी है संवाद, कब खत्म होगा विवाद? अनशन के नाम पर सियासत काम पर। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे किसानों का प्रदर्शन लगातार 19वें दिन भी जारी है। बंद और बवाल के बीच किसान भूख हड़ताल पर है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच संवाद का दौर जारी है, लेकिन अभी तक बातचीत बन नहीं पा रही। We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. किसानों का आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए अवसर से कम नहीं है। किसानों के नाम पर सियासत काम पर है। किसान आंदोलन की आड़ में वोटों का जुगाड़ जारी है। केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में अनशन का ऐलान किया तो अमरिंदर सिंह ने इसे नौटंकी करार दे दिया। केजरीवाल पर किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया। इसके बाद केजरीवाल बिफर गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर केंद्र सरकार से सांठगांठ का आरोप लगा दिया। कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूँ। दिल्ली के स्टेडियम जेल नहीं बनने दिए, केंद्र से लड़ा। मैं किसानों का सेवादार बनकर उनकी सेवा कर रहा हूँ। आपने तो अपने बेटे के ईडी के केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया। क्यों? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस लड़ाई में कूद पड़े। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल के अनशन को पाखंड बता दिया है। केजरीवाल जी, ये आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो। ये कुछ और नहीं बल्कि पाखंड ही है। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से। ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर सियासी रोटी से की जा रही है। सवाल है कि किसानों के नाम पर सियासत कब तक जारी रहेगी? किसानों की मांगों का समाधान कब तक निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज मैं किसानों के बीच से आपके लिए लेकर आ रही हूँ महाभारत, क्योंकि यहाँ किसानों के बीच क्या समाधान निकलेगा, क्योंकि आज दोनों तरफ की आवाजें हमारे बीच हैं। मैं सबसे पहले आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि 19 दिन से घमासान, आखिर कब निकलेगा समाधान? मैं सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि मुलाकात पर मुलाकात चल रही है, कब बनेगी बात? सवाल आज महाभारत में ये कि किसानों का उपवास क्या नेताओं के लिए अवसर है? क्या कुछ सियासी दल अपने लिए इसमें अवसर ढूंढ रहे हैं? और सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आंदोलन में
क्या अनशन पॉलिटिक्स जारी है? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता अनिला सिंह जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता ठाकुर किरण पाल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक है संजीव उनियाल जी मेरे साथ यही किसानों के बीच से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज बात होगी किसानों के बीच और आमने सामने। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह। मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता मटरू नागर और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अकील खान। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, यहाँ पर ये ट्रैक्टर किसानों की पहचान है। ये ट्रैक्टर खेतों में ना होकर आजकल आंदोलन की जगह खड़ा हुआ है। ये खेतों में कब वापस लौटेगा? मैं सबसे पहले शिवम आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ किसानों की बात मैं रखूंगी। किसानों के बीच आज आप आए हैं, किसानों के बीच आपको लगता है पहुंचकर आप इन्हें समझा पाएंगे कि ये 3 किसान बिल, किसान कानून उनके लिए फायदेमंद? देखिए, मुझे लगता है कि मैं समझा पाऊंगा या नहीं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि इस दुनिया में अगर किसी भी चीज का समाधान निकालना है तो वो सिर्फ बात करके ही निकल सकता है। बाकी सभी तरीके इस दुनिया में सबने इस्तेमाल किए लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। अब बात ये कहते हैं कि अगर किसी चीज को लेकर विरोध है तो बात की जाए। अगर बात नहीं करेंगे, किसी भी चीज को लेकर एडमेंट हो जाएंगे तो एक परिवार नहीं चल सकता, एक देश कैसे चलेगा? और इतनी बड़ी संख्या, और जहां तक बात इस देश के किसानों की है, देश में किसान है तभी इंसान है। अगर किसान ही नहीं होंगे तो फिर इस देश में कुछ नहीं बचने वाला। और जब हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है तो ये है ही। उनके बिना, मैं खुद एक उत्तर प्रदेश के ही किसान परिवार से आता हूं और सारी चीजें बचपन से देखते हुए आ रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक मंच बनाकर इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही इस देश का किसान कभी पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें रहा है ना रहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर बात। आपने बड़ी बात कही, किसान है तो इंसान है। आप कह रहे थे किसानों की कोई सोच नहीं रहा है, हर कोई किसान की सोच कर ही आगे बढ़ रहा है। सरकार नहीं बढ़ रही, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। किसान रोज मिल रहे हैं, बात रख रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, सरकार केवल नाटक कर रही है, वार्ता का, संवाद दिखाने का, बाकी वो एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और जब किसान ने 6 वार्ताओं में ये देख लिया कि सरकार केवल अपना वाही लूटने के चक्कर में और लोगों की नजर में ये साबित करने को कह, देखो हम तो बात कर रहे हैं ना, किसान ही नहीं मान रहा है। और जब उसने देख लिया कि जिन बातों पर हम बात करना चाहते हैं उनको तो वो सुनने को ही तैयार नहीं है, बात तो तब करेंगे। तब किसानों ने कहा कि पहले आप अपना मन बना लीजिए कि भाई जो किसान कह रहा है उसको गंभीरता से सुनना है और उसका समाधान हमको किसान को देना है। लग रहा है किसान की सुन नहीं रहे, किसानों को लग रहा है कि उनकी सुन नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या वाकई ऐसा हो रहा है शिवराज जी? रोज बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, अभी भी आपको लग रहा है किसान आपकी सुन नहीं रही है? सरकार अगर नहीं सुन रही होती तो वार्ता ही नहीं होती। मैडम, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूंगा कि पिछली पंचवर्षीय में राधा मोहन कृषि मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने बयान दिया कि देश का किसान नपुंसक हो गया है। उन्होंने बयान दिया कि देश का किसान शौक मौज में आत्महत्या करता है मीडिया में छाने के लिए। आज कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश में इतना कैड़ा बयान दिया है कि कुकुरमुत्ता की तरह संगठन पैदा हो गए हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश के भक्त नहीं। कौन देशद्रोही कह रहा है किसान? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री संजय राउत है, क्या नाम है उनका, आज ही बयान आया है, चौपाल में बयान आया है। मैं ये कहता हूँ किसान के सम्मान से खिलवाड़ मत करो, किसान का सम्मान तो रखा रहने दो। जो हमारे नरेंद्र के बीच जो तत्व जुड़ गए, अराजक तत्व जुड़ गए, उनको लेकर सवाल है। किसान को कोई कह सकता है क्या? के लिए जो उन्होंने कहा, जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, खुल के कहा, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ बैठ गए वो देशद्रोही हैं, खुल के नाम लिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ ऐसे कृषि मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनसे इस्तीफा लिया जाए, सस्पेंड किया जाए। और दूसरी बात सुन लो अभी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, तुम अभी जो हमारे नरेंद्र तोमर जी हैं, जो केंद्र से कृषि मंत्री हैं, उनकी न्यूज 24 पे संदीप चौधरी जी से इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, हम एमएसपी को किसी भी कीमत पे गारंटी कानून नहीं बनाएंगे और ना हम बना सकते। ये पार्लियामेंट बना सकते हैं, ये 3 अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन कृषि बिल को। और दूसरी बात मैं बताऊं मैडम, जी आपने शुरुआत की थी उन 3 बिलों को वापस लेने की। मैं आपसे नहीं, मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ। आपने 3 बिलों को वापस लेने की बात कही, मैं बता रहा हूँ, समझिए। जिस समय ये अध्यादेश लागू भी नहीं हुआ था, मेरी लाइव फेसबुक पे देख लो, मेरे अखबारों में छपे हुए देख लो, मैंने उसी समय पे कहा था ये जो 3 अध्यादेश लाने की सरकार तैयार कर रही है, इनका हम विरोध करते हैं, एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। मैंने फेसबुक लाइव पे भी और अखबार में भी छपा है मेरा लेख। हम तो पहले अध्यादेश लागू नहीं हुआ
उससे पहले हमने बयान दे दिया था। एक चीज मैं संजीव जी मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बातचीत हो रही है। जब शुरुआत में कहा गया कि एमएसपी गारंटी कर दिया जाए, शुरू में कहा गया मंडियां खत्म नहीं होनी चाहिए, उस पर बात हुई। अब मुझे ये बताइए, अब तीन कानून रोल बैक नहीं होंगे तो किसान वापस नहीं जाएगा, समाधान कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जब रूटीन में घर से बोला करता था या आपके स्टूडियो में आके बोला करता था तो एक अलग वातावरण महसूस होता था, परंतु आज जब ट्रैक्टर पर आई हैं और धान की सूखी उस पर हम बैठे हुए हैं इन किसान भाइयों के साथ, तो सुचारिता, तुमको मैं बधाई देता हूं कि आप अपना स्टूडियो छोड़कर आज रूट लेवल पर आकर इन किसानों की सौंधी मिट्टी की जो सुगंध मुझे आ रही है, मक्के की, धान की, तो आज मैं महसूस कर पा रहा हूं कि इतनी ठंड में, क्योंकि इस टाइम मुझे लगता है कि कम से कम 4 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, तो ये पूरी रात कैसे रहने वाले हैं, ये एक संवेदनशीलता के साथ यहाँ आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, मास्टर सौरभ जी और कितने सारे किसान भाई मेरे बैठे हैं, किस आशा से बैठे हैं कि आज शायद सुचारिता आएंगी और हमारी बात को करोड़ों लोग सुन रहे होंगे। मुझे लगता है कि अगर हम इसी संवेदनशीलता के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो 3 कानून वापस लिए जाएं चाहे ना लिए जाएं, पर एमएसपी पे सरकार ने कहा है कि आज भी है, कल भी रहे, परसों भी रहेगा एपी। और परंतु मुझे थोड़ा सा एक बात और कहनी है सुचारिता, क्या सुधा भारद्वाज की यहाँ पर कोई पोस्टर लगाकर अगर इतने जबरदस्त संवेदनशील मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहता है एंटी नेशनल के साथ, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बरवरा राव को आप माफ कर दीजिए, आप उसको मैं आपको बता दूं, मास्टर शौरा जी तो खुद कह चुके हैं, वो खुद कह चुके हैं कि ये इन सब लोगों का हम समर्थन नहीं करते, ये सब डाइल्यूट करते हैं इसके साथ। ये पता नहीं कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर कोई, मैं एक बता रहा हूँ, हमारे राजीव मलिक जी ने कहा था, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोक शक्ति के, क्या आतंकवादी की गोली, सीने में गोली किसान का बेटा मारता है जो फौज में बैठा है बॉर्डर पे, वो किसान का ही बेटा है, और उसकी आतंकवादी की गोली भी खाता है तो किसान की माँ का बेटा ही खाता है। माँ 2 बेटे को जन्म देती है, किसान को, एक जवान को। जब ही जय जवान जय किसान का नारा है, किसी मंत्री का बेटा सीमा पे नहीं है। हम ही आतंकवादियों की गोली खाते हैं और हम ही उनको अपनी गोली का शिकार करते हैं। मैं किस देश के किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री कह रहा है तो मैं उसके इस्तीफे की मांग करता हूं तुरंत। अगर पहली बात तो भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया। हमने इस उम्मीद से भाजपा को लेकर के आए, देश के किसान ने आंख मीच करके बटन दबाया। क्या ये चाहते हैं कि अगले चुनाव में हम नोटा दबा में किसी भी राजनीतिक? एक बार मैं चौरा जी जो बोल रहे हैं, मैं एक बार अनिला जी के पास जाऊंगी, क्योंकि अनिला जी स्टूडियो से जुड़ रही हैं। उसके बाद मैं शिवम और बाकी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ बहुत सी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं, उनकी एक एक बात आप जरूरी है पहुंचना। लेकिन अनिला जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने सीधे किसान भाइयों को सुना, आपने किसानों की बात सुनी है, वो सीधे कह रहे हैं कि आप किसानों पर किसी तरह का आरोप क्यों, किसानों पर। और मैं यहाँ पर ये आपको बता सकती हूँ कि किसान संवाद करना चाहता है, लेकिन उसे अपने हितों की सबसे ज्यादा सुरक्षा की ही वो मांग कर रहा है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस पर भी वो दुखी है। अनिला जी देखिए सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो हमारे स्वराज जी हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि कोई भी किसानों का अपमान नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। हो सकता है कि कई बार वो उस प्रकार का इंटेंशन ना रहा हो, और सुनने और समझने, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप, उसकी वजह से लगता जो भावनाएं हैं आहत हो जाती हैं। अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं हमारे किसी मंत्री के द्वारा या किसी भी कार्यकर्ता द्वारा या किसी भी प्रवक्ता के द्वारा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी बात ये है सुरक्षिता जी, अब ये बताइए जो शो कर रहे हो, अब ये कहाँ से कर रहे हो? गाजीपुर से कर रहे हो, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? फर्क ये है, मैं आपको बताऊं, जहाँ जी बैठे हुए हैं, जहाँ राकेश अनिला जी उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसी भी तरह का बयान, हाँ, किसी भी तरह का बयान जो आहत करे वो तो बातों को बिगाड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है ना अनिला जी। बात यहाँ कहना चाहती हूँ, जैसा कि अभी स्वराज जी ने कहा कि ये लोग तो बोलते हैं कि सारे किसान जो हैं आतंकवादी हैं, सारे किसान जो है अर्बन एक्सलाइट हैं, सारे किसान जो है माओवादी हैं। नहीं, आज इधर ही सुबह का टाइम था, हमारे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कुछ जो छात्र हैं जामिया से पहुंचे थे, हुड़दंग कर रहे थे, वहां से हटा दिए गए कि आप स्टूडेंट्स हो, आपका काम पढ़ाई करने का है, आप यहाँ पे हुड़दंग नहीं करोगे, अपनी मांगे लेकर नहीं आओगे। परंतु हमने दूसरे बॉर्डर पे क्या देखा, पोस्टर लेकर बैठे हुए थे। ये सत्ता, जो सत्यता है आप उसको नकार नहीं सकते।
मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कुछ लोग ये बोलते हैं कि सारे किसान जो हैं आतंकवादी हैं, सारे किसान माओवादी हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं ना। उनको इन लोगों को नकारना चाहिए। लगातार संवाद में है सरकार। मटरू जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बार मटरू नागर से बोल देती हूँ। जो अनिला सिंह कह रही है, मटरू नागर अगर आप सुन रहे हैं, वो यही बात कह रही हैं कि जिस तरह के पोस्टर लेकर लोग घुस जा रहे हैं किसान आंदोलन में, ये तो राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं। किसान तो अपना आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है, लेकिन उसमें अवसर कौन लोग तलाश रहे हैं? ये इतना समय लगा क्यों रहे हैं? क्यों किसी को अवसर दे रहे हैं? ये तो सरकार में बैठे, पूरा सिस्टम इनके हाथ में है। इनके पास मजबूरी क्या है? मतलब ऐसी क्या विडंबना है कि लोगों को वापस नहीं ले सकते? सुचरिता जी, मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार की पीड़ा है आपको? आर्थिक स्थिति नहीं है आपकी, मानसिक स्थिति नहीं है आपकी, आप दोबारा से बिल वापस ले लीजिए और किसानों से सीधे संवाद करके दोबारा के बिल बना लीजिए। ऐसी क्या परिस्थिति है आपके सामने कि आप अपने बिल वापस नहीं ले सकते? नहीं, शुरुआत में इन लोगों ने बोला, देखिए ये जितने दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, किस प्रकार से जो एक सोच है, वामपंथी सोच है, वो हावी होती चली जा रही है। ये जो 2.2% किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आज ये किसान चौपाल लेके क्यों चले हैं? ये किसान ही नहीं है, जिससे आप जैसे किसानों को आतंकवादियों से क्यों वार्ता कर रहे हो? किसके कहे में आ रहे हैं? नहीं, किसके कहे? हम पागल हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं? हमको अपना भविष्य नहीं दिख रहा, हमको अपना भविष्य नहीं दिख रहा। हम किसी के बहकावे में क्यों आएंगे? और बहकाने वाले भी वो सुचारिता जी, मैं भी आराम से सुचारिता जी, मैं आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आरोप लगा रहे हैं, जिनके बहकावे में हमारे वो लोग जिन्होंने हमको 60 मटरू जी बोल रहे हैं, आंदोलन बढ़ा कि तीनों कानून आप खत्म करिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। जब संवाद हो रहा है, हर बात एमएसपी आप कह रहे हो कि आप उसको कंपलसरी करो, तो आप वापसी क्यों नहीं ले सकते? जो है ऐसी आप क्या ओपन मजबूरी मार्केट भी चाहिए, एमएसपी भी आप आपको 17 कंपलसरी चाहिए। ये सोच कहाँ से आ रही है? मैं तो यही जानना चाह रही हूँ ना। 2009 से एमएसपी आया, एमएसपी के 17 पहलुओं पे बात हुई है। ठीक है, एक मिनट मैं किरण पाल जी के पास जाऊँ एक बार। एक मिनट कह रहा ना आपसे कि आप नहीं होने चाहिए, आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से किसान हैं। बहुत सी बार ये कहा जा रहा है कि किसानों को क्या कोई बहका रहा है? क्योंकि देखिए, आपके किसान आंदोलन में लोग, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं मैं भी अनशन पर बैठा हूं, लेकिन ये कानून जब दिल्ली में आता है तो उसको वो अधिसूचित भी करते हैं। किसानों को ऐसा है, एनएससी लागू होनी चाहिए और उस पर जो प्रावधान बनना चाहिए कि इससे ज्यादा कोई भंडारण भरेगा तो उस पर मुकदमा को कायम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और इसी में संशोधन करें बिल में। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? बैठे ही रहेंगे जब तक पार ना हो जाएगा कि गवर्नमेंट नहीं कर देगी हमारे लिए। हाँ, जब एक बात बताओ, हम जब तक सरकार नहीं कर देगी वो बैठे रहेंगे। मास्टर जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट में और किसानों से भी एक बार बात कर लूँ। बताइए, यहाँ पर बहुत राजनीतिक दलों का क्या काम है इस आंदोलन में? राजनीतिक दल कोई भी नहीं है यहाँ, और मैं इनसे, आपके जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे यहाँ बैठे हुए हैं बराबर में, इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने कही कि किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की दुगनी आय इसी तरह से होगी। समर्थन मूल्य इन्होंने रखा बाजरे का 2150 रुपये, और बाजरा बिक रहा है 1200 में और 1300 में और 900 में, और मक्का का समर्थन मूल्य रखा है इन्होंने 1860 रुपये। 1860 रुपये में मक्का बिक रही 600, 700, 800 रुपये, और गेहूं का समर्थन मूल्य है 1925 रुपये, और गेहूं बिक रहा है 1500 रुपये में। क्या इसी तरह से जब कांग्रेस सरकार थी सत्ता में 2014 में, जब चुनाव हुआ उसका लोकसभा का, तो मोदी जी ने कही थी कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। उस टाइम पर भैया ये बताओ, ये तो पहले भी हो रहा था, नहीं हो रहा था क्या? मैडम एक सेकंड, जब उन्होंने कही थी, जब धान कांग्रेस शासन में 4000 रुपए क्विंटल बिक रहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो अब धान के जो दाम है किसान को जो मिल रहे हैं 1100 रुपए क्विंटल, 1000 रुपए क्विंटल, 1400 रुपए क्विंटल, क्या ये दुगनी हो रही है क्या और बैक मार रही है? अच्छा, मुझे बताइए, मैं एक बार
इसका जवाब शिवम से ले लेती हूँ। शिवम, ये बार बार बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो दुगनी आय करने की बात कही है, इन्हें तो एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसी के लिए बिल है। आप मुझे एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में 12 गांवों पर एक मंडी है, पंजाब और राजस्थान में 2 गांवों पर एक मंडी है। पंजाब और राजस्थान में 85 और 89% फसलें जो है मंडी में जाती हैं। और जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, मात्र 8 से 9% जो किसान हैं वो अपना जो फसल है वो मंडी में ले जाकर बेचते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, 91% किसान क्या करें? वो कहां बेचे? दुकान वाले को, पड़ोसी को, किसी बराबर वाले को? आपको लगता है वो 1900 रुपए का भाव देगा? और सुनिए, एक सही बात बताइए, 1900 रुपए की जहां आप बात करते हैं, कितना एमएसपी था 2013 में? 2013 में 1300 रुपए से कम एमएसपी था। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, 19 दिन से कोई बात नहीं कर रहा। 2013 में साहब स्वराज जी को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, 4 महीने किसान आंदोलन के लिए बैठे। 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने जाकर हंगामा किया लोकसभा में और राज्यसभा में, तब जाकर 2 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया, 2 दिन बात करी, उसके बाद फिर गायब हो गए। आज 19 दिन में इतनी बार बात हो चुकी है, आप कहते हैं बात करने का सिर्फ ड्रामा। याद है आपको शिवम जो बात याद दिला रहा है 2013 की, आपको याद है? वो कह रहे हैं कि तब हमने कहा, तब जाके मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन एक बात बताओ, आप जो केजरीवाल की, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की हमसे बात करते हो, तो क्या इन पे भी हम ही लट्ठ पजामे जा करके हम अपना आंदोलन करें या विपक्ष पे लट्ठ पजामे? पहले ये बताओ। या और आप यहाँ आई रात में? बिल्कुल नहीं चाहती हूँ मैं, तभी मैं कह रही हूँ कि किसानों का आंदोलन किसानों का है। कई बार आई, आपको यहाँ कोई राजनीतिक दल या कोई आतंकवादी, माओवादी दिखा? और किसान यहाँ बैठा है और रोज ठंड में ही रहता है। जब हम ये कह रहे हैं कि हम इनसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे, हमें ये पता है कि हमारे देश की सरकार के बस की सारा गल्ला खरीदना नहीं है। एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं। जो ये हमारे साथी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश का, हरियाणा और पंजाब, वो आढ़तियों के द्वारा सरकारी खरीद हो जाती थी और पूरे देश में व्यवस्था नहीं थी, तो हमारा माल लूट लिया जाता था। हम ये कह रहे हैं, ए खरीदे, बी खरीदे, सी खरीदे, डी खरीदे, सरकार से अलग, वो कंट्रोल रेट से नीचे ना खरीदे, एमएसपी से नीचे ना खरीदे। मुझे एक बात बता दीजिए, वो जो राजनीतिक दल कह रहे हैं वो आपके समर्थन में अनशन पर बैठ रहे हैं। मैं तो हम लट्ठ बजामे उन पे, उनको सरकार देखे, या कोई आतंकवादी धरने में आ गया तो उनको सरकार देखे। इनकी आईबी-सीआईडी कहाँ गई? वो इनकी पुलिस कहाँ गई? फौज कहाँ गई इनकी? उनके ठेकेदार हम नहीं है। और हमें रात को यहाँ ठंड में सोने के लिए ना कोई, ये तो मैंने खुद देखा है, ये तो मैंने खुद देखा है, ये मैं आतंकवादी आया। दूसरी बात खुद देखा है, ये मैंने खुद देखा है। एक मिनट शौरभ जी, ये मैंने खुद देखा है। मैं एक बार किरण पाल जी के पास जाऊंगी, लेकिन अकील खान पहले आपके पास। आपके नेता कह रहे हैं कि मैं सेवादार हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं भी अनशन पर बैठा हूँ। यहाँ पर आपने सुना, आपने नेताजी को सुना, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए हमें कोई नेता नहीं चाहिए, हमारे आंदोलन से कोई नेता की जुड़ा नहीं है। किसान, अरे सुचरिता, बात को मैनिपुलेट मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। सब लोग जितने भी वहां मौजूद, सुन लीजिए अब आप। सुचरिता सुनिएगा अब आप। नहीं, कौन मैनिपुलेट कर रहा है भाई? आप सुन रहे हैं ना किसानों की बात खुद। मैनिपुलेट कौन कर रहा है? सिर्फ टीवी नहीं कवर कर रहा है। मैं थोड़ी बोल रही हूँ उनकी बात। आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी प्रेस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग और आम जनता दिल्ली की हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, हमें खाना खिला। नहीं, मुझे नहीं वो प्रेस सुना। मैं ये कह रही हूँ वो किसी को भी समर्थन नहीं कर रहा है, वो सरकार का भी समर्थन नहीं कर रहा है। आपको कहाँ से सुनाई दे रहा है? वो कह रहे हैं हमें कोई नहीं चाहिए। मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है किसान की पराली के धुएं से होता है, हम आम आदमी को क्यों सपोर्ट करेंगे? जो मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण किसान की पराली के धुएं से होता है, तो हम आम आदमी को क्यों करेंगे? एक्ट को नोटिफाई कर चुके हो आप, कैसी दोगली राजनीति करते हो? अरे व्रत रखने से पहले तुमको क्या डॉक्टर ने बोला था कि वीक में एक बार व्रत रखा करो, तुम कह रहे हो किसानों के लिए व्रत रख रहे हैं? क्या ड्रामा है अपने आप? मुझे बताइए अकील खान जी जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नोटिफाई क्यों किया आपने? क्यों किया नोटिफाई? आप सेवादार बन रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं अनशन पर बैठ गया हूं, वैसे आपने नोटिफाई कर दिया कानून। झूठे प्रवक्ताओं, सुन लीजिए, सफेद झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, समझे ना? सफेद झूठ मत बोलिएगा, पूरे देश की जनता देख रही है। और आंदोलन, आप सुन लीजिए, आंदोलन से किसको बोल रहे हैं आप? ये आगे किसको बोल रहे हैं? ऐसे मत बोलिए ना, फिर कोई आपको कहेगा यही झूठा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा अकील खान? मुझे बता दीजिए, फिर मैं खुली छूट दे दूं यहाँ से आपको भी कुछ कहने की। किसी को नाम मत बुलाइए जिससे कोई आपको भी कुछ ना कहे। दूसरे का सम्मान कीजिए जिससे दूसरे भी आपसे सम्मान से बात करें। बस सीधी सी बात ये है। एक मिनट, हाँ, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए दिल्ली ने वो पूरे देश में कहीं नहीं किया है। किसानों से पूछिए, दिल्ली के किसानों से पूछिएगा कि किस तरीके से काम किया गया है। ये अडानी, अंबानी, इनको पता था। मुझे अकील खान जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है इनको एक साल पहले पता था किरण पाल जी अगर सुन पा रहे हैं, एक साल के बाद
3 बिल आने वाले, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा नाम चावल है, पर मुझे आप लेने नहीं लाइन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग तैयार कर रखी है इन लोगों ने। आज देख, मैं बोल सकता पर मेरा नाम बोलेंगे तभी तो मेरे ले रही हो, दूसरे लोगों को बोले जा रही है। किरण पाल जी आप सुन रहे हैं अकील खान क्या कह रहे हैं? देश बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूं मैं। ये है कि ये बात संवाद सरकार और किसानों के बीच नहीं रहा है, इसमें राजनीतिक दल हावी हो गए। किरण पाल जी, मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, पहले धन्यवाद आपको सुशीला जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों के बीच में घुसपैठिए कहता हूँ मैं, ये किसान यूनियन इतनी एक्टिव है कि ये घुसपैठिए बीच में ना घुसे। घुसपैठिए को हम कह रहे हैं, चाहे वो देशद्रोही हो, चाहे वो राजनीतिक हो, बिल्कुल भी बीच, हमें इनकी कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार से लड़ने का हम रखते हैं मायदा, और सरकार को गिराने का मायदा भी हम रखते हैं। हम फिर घुसपैठियों से कहना चाह रहा हूँ कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन रहने दें, इसमें रोकिया ना सके, राजनीति ना करे, कोई उपद्रव भी ना आए, जो देशद्रोही है वो भी ना आए। हम लोग राजनीतिक लोगों से सभी को हमने देखा है, और भाजपा ने भी उसी थर्रे पर चल रही है जिस पर बाकी किसान यूनियन चली थी। सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किरणपाल सिंह राष्ट्रीय भारतीय किसान की बात सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी आपकी आवाज सुनने में। मैं एक बार जी मैं बस एक बार ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो किसान बैठे हैं, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं शौराज जी, मैं जितनी बार यहाँ आई हूँ मैंने यहाँ कोई राजनीतिक दल इनके बीच नहीं देखे हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं है राजनीतिक दल का समर्थन। किसान अपने आप में सक्षम है बात रखने में। मलिक जी, मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष वाले क्या बयान देते हैं ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई प्लीज हमारी कमर पे या कंधे पे रख के बंदूक न चलाएं। जब कांग्रेस केंद्र में थी ना तो वो कुछ किसानों का भला कर पाई, समाजवादी ने घोड़े बछेड़ा में किसानों पे गोलियां चलवाई, बसपा ने टप्पल के अंदर और पारसोल के भट्टा पारसोल के आंदोलन में किसानों पे गोलियां चलवाई। हमारी कमर सबने लाल कर रखी है, पीट पीट के सबने कुटाई करी है। लेकिन मैं अपनी जो हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, मैं एक बात उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि नंदी गांव के अंदर आंदोलन हुआ, उसके बाद लेफ्ट वाले आज तक नजर नहीं आ रहे कहाँ हैं। भट्टा पारसोल के आंदोलन के बाद मायावती जी नजर नहीं आई, और रामदेव जी और अन्ना हजारे के बाद कांग्रेस नजर नहीं आ रही। इसलिए किसान की हाय मत लो और एमएसपी को लागू करो। मेरा इससे निवेदन ये है, सरकार की बात सीधी किसान से, किसान बात कर रहा है, सरकार बात कर रही है, बस आपस में सीधे सीधे। आपने अपनी बात रखी, मैंने अनिला जी आपने सुना, जो सीधा सवाल यहाँ पूछा गया, वो कह रहे हैं कि हर कोई किसान पर ये चाबुक चला देता है। किसान कह रहा है मेरा हक का क्या है? अनिला जी, बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, और किसान को अपने हक की बात भी करनी चाहिए, पर 100% अगर किसान अपने हक की बात करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता। यहाँ पर खासतौर से जो पंजाब से लोग आए हुए हैं, थोड़े बहुत हरियाणा से आए हुए हैं, और बहुत 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 कम मात्रा में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। बाकी भारत का तो मैं कहूँ क्या, ये ऑलमोस्ट 0.2 रिप्रेजेंटेशन है हमारे किसानों का। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो पंजाब और हरियाणा से किसान आए हुए हैं वो उनकी मांग क्यों है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम 65%, अगर 65% जो किसान है वहां पे मंडी के द्वारा अपना जो है अनाज बेचता है, तो वहां तो एक पूरा नेक्सस चलता है। और नेक्सस क्यों चलता है? जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में रहे वहां पर वो नेक्सस चलाती है आढ़तियों के द्वारा। तो ये चीज जो है बाकी देश में नहीं चलती है। जो हरियाणा और पंजाब की, खासतौर से पंजाब की जो रिक्वायरमेंट है वो जो है वो बिहार की नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती, नागालैंड की नहीं हो सकती, मणिपुर की नहीं हो सकती, महाराष्ट्र की नहीं हो सकती है। मैं कांग्रेस की आपको क्या बताऊं, कांग्रेस के अमरिंदर सिंह जी जो है, हमें मालूम है कि मिनिस्टर में थे जब कमेटी का पूरी हो जाने दीजिए। पंजाब की कांग्रेस कह रही है हम खिलाफ हैं। बोलिए अनिला जी की बात पूरी होने दीजिए। हम देखते हैं महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की और झारखंड की और कहीं किसी हद तक राजस्थान की कांग्रेस जो है वो हमें शान दिखाई देती है। तो ये क्यों है ऐसा? और ये जो किसान संगठन है इनमें भी आज एका नहीं है। कुछ किसान संगठन जो है हमारे कृषि मंत्री जी से मिलकर आए और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये 3 कानून खत्म करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो इन लोगों में पहले ही कोई एका नहीं है। इनका पूरा ऑल इंडिया एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था सारे किसान संगठनों ने, जिसका कन्वीनर जो है सरदार वीएम सिंह है। सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि सही रास्ते पे नहीं जा रहा है ये आंदोलन, पहले आपस में तो एका कर लें। मैं एक चीज बताती हूँ, कोई दूसरी बात, कुछ किसान आज नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हैं, कृषि मंत्री से मिले हैं, वो मिलकर ये कह रहे हैं कि
खिलाफ नहीं है हमें इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि ये बीच की ये कानून कुछ किसान जाकर कह रहे हैं कि हमें अगर एमएसपी पर हमारी खरीद हम बेच पा रहे हैं, हमें अगर मंडियां नहीं हट रही हैं, हमें इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। ये किसान आकर मिलकर पहले तो मैडम पंजाब से डीजीपी ने इस्तीफा दिया। दूसरा, भाजपा का स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किसानों का आंदोलन का समर्थन किया, और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव ने समर्थन किया। हरियाणा से जो चौटाला जी इनके समर्थक हैं, उन्होंने कहा या तो किसान की बात मान जाओ, नहीं मैं पार्टी छोड़ दूंगा। कितने ही भाजपा सांसदों ने छोड़ दिया। वो क्या पागल है, नाच नहीं खाते? भाजपा उनको क्यों नहीं कहती? जो किसान संगठन जाकर के भाजपा की बोली बोल रहे हैं, या तो उनको डराया गया भीतर बुला करके, या उनको फंडिंग की गई है। ये जयचंद है और विभीषण है। अच्छा, ये जयचंद है, विभीषण है। किरण पाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ किसान शिवराज जी कह रहे हैं कि जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि वो कानून के समर्थन में, तो वो भीषण है। किरण पाल जी, बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कोई कानून के समर्थन में किसान नहीं है। ये राजनेताओं के बैठा हुए गुर्गे हैं जो किसान यूनियन जो इन समर्थनों में है। हम लोग कह रहे हैं भारतीय किसान भानु, राष्ट्रीय वरिष्ठ पार्षद किरण पाल सिंह, मैं कहना चाह रहा हूँ, हजारों लाखों की तादाद में आप उनका जो है इनको ये जो गुर्गे हैं जो इस तरह से कह रहे हैं, और ये भाजपा के बैठाए हुए गुर्गे हैं, उन गुर्गों को किसान आंदोलन को मैं कहता हूँ अपने घर बैठे, राजनीतिक लोग अपने घर बैठे, ऐसे गुर्गे अपने घर बैठे। मैं कहना चाहता हूँ, लेटर लिखा था कि पता नहीं किसान की काजी कुछ पता नहीं इनको, ये राजनीति बना दिया इनको अपने घर बैठना चाहिए। इनको किसान के बारे में क्या नहीं पता है, इनको एबीसीडी नहीं पता है इनको किसानों के बारे में। अरे आपको ये राजनेता बना किसने दिया है? इन्हें राजनेता बनाने में इनको तंत्र का करना चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को में हंस के डरना चाहिए। किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि आतंकवादी है। अरे तुम लोग अंबानी को छोड़ दीजिए, तुम लोग यहाँ पहुंच गए, तुम्हारी बहुत है, इतना बहुत है। देश की फिगर कीजिए प्लीज। और आप देश के अंदर ही तो देश की जनता, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मैं एक चीज कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि देश की थाली जो सजा रहा है अन्नदाता, वो खुद आज अनशन पर बैठा है। मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी को भी पसंद आएगी। संजीव जी, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारी थाली सजाने वाला किसान भूख हड़ताल पर बैठे, खुद अनशन पर बैठे। बहुत संवेदनशील विषय है, इसको हम इस तरह लड़के, कोई कहता है ड्रामा करता है मैं व्रत रख रहा हूं, कोई कहता है कि इन एक्ट्स को वापस लो, जबकि उन तीनों में से एक एक्ट को नोटिफाई कर चुका है। कोई कहता है कि शरद पवार चल पड़ते प्रेसिडेंट से मिलने, जो कि 5 साल पहले 2004 में कृषि मंत्री थे, तो लेटर लिखते हैं सबको, लव लेटर से लिख के कहते हैं नहीं तो आपकी सारी जो है वित्तीय वो फाइनेंशियल उनको हम रोक देंगे अगर आप इनको अप्लाई नहीं होने देंगे। आज उन्हीं बातों पर आप सिर्फ मोदी के विरोध में आके खड़े हो गए। मैं ये कहता हूं कि जिस देश में भोजन करने से पहले ये सारे किसान भाई, मैं हैरान हूं, हमारे साथ बैठे हैं, मुझको सुगंध आ रही है, मैंने पहले ही बोला ब्रह्मा प्रणवम ब्रह्मवीर, हम उस भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं। आज किसानों के साथ कम से कम हिंदुस्तान में रहने वाले प्रधानमंत्री, जो कि चाहे बेचते बेचते जमीन से ऊपर उठने वाले व्यक्ति, तो कम से कम इन किसान भाइयों का नुकसान बिल्कुल नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि सही तरीके से बातचीत को समझने के बाद काफी लोग उनके फेवर में भी आ गए हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकार ओपन हार्टेडली इनके साथ बातचीत करेगी, तो ये भी ओपन हार्टेडली बैठेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन। नहीं, ओपन हार्टेडली आप कह तो रहे हैं, लेकिन किसान जो है, आप लोग शिवराज जी, अब ये बात आगे कैसे बढ़ेगी मुझे बताइए। सिर्फ रोल बैक का आप लोग कहेंगे रोल बैक। किसान ने आंख मीच के कांग्रेस को नकार के भाजपा को वोट दिया, लेकिन तुलसीदास जी लिख गए थे प्रवता पाय ता मदनाई, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं। अब यह कि समाधान कैसे निकले। जब भगवान राम हम जैसे बैठे 18-19 दिन से किनारे पे, समुद्र के किनारे बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे, तो भगवान राम ने कहा जलद विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। अब ये भाजपा और जो सरकार है ना, इसको मद हो गया, अहंकार हो गया, बिना भय के प्रीत नहीं करेंगे, किसानों को आतंकवादी बताना ही बंद नहीं करेंगे तब तक, जब तक हम तीसरा नेत्र नहीं खोलेंगे। कौन बता रहा है? किसी ने आतंकवादी नहीं बताया, और मैं ये आपको बता दूं कि कोई बताने भी नहीं देगा। किसान अपनी बात रख रहा है। ये इस तरह के बयान, पहले तो एक चीज बहुत क्लियर कर लेते हैं, इस देश में किसान से ज्यादा देशभक्त बड़ा कोई हो नहीं सकता, नेता भी नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हूं। लेकिन
एक बात बहुत सच है और कोई माने या ना माने, खुद स्वराज जी भी इस बात को मानेंगे। मैं अभी, मुझे एक नीला कपड़ा दीजिए, टोपी पहन के मैं स्वराज जी के बराबर में जाकर बैठ जाता हूं और खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद और देश को गालियां देना शुरू कर दूं। जिम्मेदारी किसकी है? ना स्वराज सिंह जी की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी क्यों? एक चीज बताइए मुझे, वहां पर बैठे हुए वो आए योगराज सिंह आए और वो हिंदुओं की माताओं बहनों को गाली देते रहे, खालिस्तान जिंदाबाद करते रहे। आप मुझे एक चीज बताइए, नीचे कौन खड़े थे? किसान ही थे ना। और अगर किसान नहीं थे, वो समर्थन कर रहे थे भाई इस बात का। और दूसरी बात, मेरे घर में आकर अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो जिम्मेदारी मेरी है। सरकार अगर किसानों में घुसकर उसको उठाकर लाएगी तो आपको नहीं लगता कि जो भी कोई जाएगा वो पिटेगा वहां पर? आप उनको उतार कर फेंकिए ना। मैं कहता हूं ना, किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, बिल्कुल किसान नहीं है। बीच में घुसकर बैठकर किसान देश को करेगा तो दे ही नहीं सकता, खालिस्तान जिंदाबाद कह ही नहीं सकता। किसान का तो है ही नहीं है सिस्टम। मैं कहता हूं जो बाकी लोग हैं उनको निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा आपको। सरकार की जिम्मेदारी ये है, हमारे घर में चोरी होती है, डकैती होती है, कुमल होता है, या हम यहाँ रात को, सुनो भाई, रात को धरने पे बैठे आकर के आतंकवादी गोली मार जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है ये बताएं मुझे। रात को यहाँ बदमाश आ जाए या भाजपा भेज दे और हमें गोली मार दे तो जिम्मेदारी किसकी जाएगी? यही कह रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है सुरक्षा की। मैंने कब कहा? लेकिन आंखें खुली हैं, सामने खड़े हैं आदमी, मंच पर खड़े होकर आपके किए हुए हेलो हेलो पर गाली दे रहे हैं देश को। जेल भेजो, फांसी दो, उनकी वकालत हम नहीं कर रहे। हमारे बीच में वो आ कहां से गए? तुम्हारी LIU-IB कहां गई? तुम्हारी CID कहां गई? तुम्हारी रिपोर्ट कहां गई? एक मिनट देखिए समाधान मैं बार-बार कह रही हूँ, समाधान निकालने की कोशिश है। एक मिनट चौरा जी आप बैठ जाइए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि समाधान निकालने की कोशिश है और मैं जो संवाद से ही समाधान निकलेगा, इसीलिए हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। और बात शिवम ने भी सही कही है, जो नारेबाजी हुई वो गलत थी, लेकिन किसान उसके लिए किसान नहीं है। वो ये कह रहे हैं वो किसान नहीं है। मांग कर रहे हैं आज, ना तो कर्ज माफी मांग रहे और जो हमारी 15-20 मांग थी वो भी साइड में गिर दी। एक तो ये कह रहे हैं क्रिया विक्रिया को कंट्रोल कर दो, ताकि हमसे 10 रुपए की चीज कोई लेकर के और 500 रुपए में ना बेचे, देश महंगाई में ना मर जाए। एक हमारे MSP को गारंटी कानून, ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी मांग नहीं है जिसमें सरकार कंजूसी कर रही। क्यों नहीं दे रही भाई? MSP गारंटी कानून, वो कह रहे हैं कि MSP का गारंटी दे दो, तो दशकों से नहीं मिला। 20 पेजेस का पॉइंटर आया था अमित शाह जी ने जो भेजा था, उसमें उन्होंने कहा MSP ठीक है करते हैं, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है उस पर लिख कर देते हैं, उन्होंने कहा APMC मंडियां खत्म नहीं होती ठीक है लिख कर देते हैं, इन्होंने इसके अलावा तमाम चीजों पर कहा, सरकार ने कहा लिख कर देते हैं। आइए बात करते हैं। इधर से क्या गया? सिंगू बॉर्डर से कहा गया नहीं मानेंगे, हमें ये रद्द कराना है कानून। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं स्वराज जी के घर पर जाता हूं कि स्वराज जी मुझे आपसे बात करनी है, दोनों ने बात करने के लिए अग्री किया, उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं, नहीं बनी बात, दोबारा बात की, तिबारा बात की, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं और मैं उनके घर के आगे जाकर बैठ जाऊं कि नहीं जी सुनो, मुझे तो अपनी बात मनवानी ही है, बात नहीं करनी। आप बात नहीं करोगे तो कैसे? मटरू जी सुन रहे हैं आप? मटरू जी जो बात शिवम ने कही कि एक कदम तो दोनों तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा। अकील खान से ले रही हूं, एक मिनट पहले मटरू जी दोनों तरफ से कदम बढ़ाना पड़ेगा, यही बात शिवम कह रहे हैं, वरना बात नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर ठंड में बैठे किसान, मुझे पूछना चाहता हूँ सुचारिता जी, इतनी ठंड में यहाँ बैठकर पूरी रात बिताते हैं, आज मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बताना चाहूंगा सुचारिता जी, आज पहले ही दिन आए, अभी ने 2 घंटा आते हुए, आते ही महसूस हो गया किसान की खुशबू, मिट्टी की खुशबू आ गई। पराली पे बैठते ही, ट्रॉली पे बैठते ही, अभी जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, खुशबू आ गई, लगा किसान दुखी है कि नहीं है? किसान दुखी है या नहीं है आज महसूस हुआ? इनको ठंड में बैठाओ पूरी रात, पता लगे राजनेताओं को महसूस हो जाएगा। सुचारिता जी, इन सभी राजनेताओं को, सारे मंत्रालय को निकाल के आप रोड पे लाइए, आमने सामने बैठा के बात कराइए, 3 दिन में समाधान। मैं तभी किसान के बारे में क्या भी नहीं पता है कि यहाँ ठंड में बैठ पाना आसान नहीं है। किसान को 2 घंटे में महसूस हो गया, तो क्यों बैठेंगे ठंड में? यहाँ पर किसान 20 दिन से रोड पर पड़ा है। किसान भाई रजाई लेकर बैठे हैं, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि सुचारिता जी एक और क्लियर कर दूं, देखिए कितने किसान भाई बैठे हैं मेरे, सुचारिता जी दिखाएंगे भी, रजाई के अंदर भी कपड़े और जूते देते हैं ये लोग। यहाँ पर कम से कम 4 डिग्री इस वक्त है और बहुत ठंड में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं वो बैठे रहेंगे। मैं समझ रही हूँ, मैं नेताओं से कह रहा हूँ आज रात रुके हमारे बीच में वही। हाँ बोलिए मटर जी। एक रात रोक दीजिए इनको वहीं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप भी घर जाए ना, आपके नेता लोग बात कर रहे हैं ना।
सुबह नहीं मंटू जी सुनिए, इतनी ठंड में बिल्कुल मत बैठिए, बड़ा कष्ट होता है आप लोगों को देखकर। मैं तो हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोगों के नेता लोग हैं वो संवाद में है सरकार के साथ, तो अभी भी वही लोग संवाद कर रहे हैं, बाद में भी वही लोग कर लेंगे। आप लोग कृपया करके घर जाइए, इतनी ठंड में रहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि योगेंद्र यादव उनको कितना ये बताइए कितना उनका एक्सपीरियंस है किसानी, खेती और किसान नेता बनने का। हनन मोला जो है उसको कितना है, जगमोहन पटियाला को कितना है, किरणजीत शेखर को कितना है, प्रेम सिंह भंगू, अक्षय कुमार, दर्शन पाल, कविता करुंगती, ये लोग कौन लोग हैं? किसान नेता हैं ये लोग? इसका उत्तर देंगे आप लोग? ये वो लोग हैं जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हर बार नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से चर्चा हुई थी शोरा जी और शिवम के बीच, जब उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से कोई देश विरोधी बात निकलेगी और एक चीज मैं बता दूं, तो वो तस्वीर वही की है, लेकिन वो किसान नहीं है, वो शिवम भी कह रहे हैं। और यहाँ पर शोरा जी भी कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ये बात, ये संवाद बिल्कुल सटीक था। लेकिन मैं एक चीज अखिल जी से पूछ रही हूँ। अखिल जी जो अधिनियम अधिसूचित किया उसका क्या? सेवादार ने क्यों अधिसूचित किया? देखिए एक चीज अखिल जी बोलेंगे उसके बाद जवाब। अखिल जी आप मैनिपुलेट मत कीजिए। एक चीज तो तय है सुचारिता जी, इस देश का किसान एक समय की रोटी कम खा लेगा, लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी पर विश्वास नहीं करेगा, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, अगर अभी कल ही की बताता हूँ आपको, निरंकारी के ग्राउंड में कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्रेडिट लेने के लिए आपस में भिड़ गए, लड़ाई हुई है, हमने किया। आपने दिल्ली में कानून लागू कर दिया और घर में बैठकर कहते हैं कि मैं एक रात आमरण अनशन करता हूँ। आइए किसानों के बीच में यहाँ बैठकर कीजिए, दोनों मुख्यमंत्री। मैं कहता हूं अगर आपको आमरण अनशन करना है यहाँ बैठकर कीजिए। अकील आज यहाँ से शो हो रहा है ना, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, उनको इतनी ठंड लग रही है। अरे अकील खान, पहले घर से तो निकल कर आओ, तभी तो किसानों के बारे में सोचोगे। और कितना किया आपने दिल्ली के किसानों के लिए, बताइए जरा, मंडियों का क्या हाल है आज? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ ठंड में ये किसान अगर 19वें दिन भी बैठे हुए हैं तो ये तस्वीर देखना किसी को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए हम चाहते हैं, इसीलिए हम बार बार इनके बीच आते हैं और हम ये चाहते हैं कि संवाद के जरिए रास्ता निकले। लेकिन 19वें दिन भी अगर अभी तक समाधान नहीं है तो ये राह कैसे आगे बढ़ेगी, ये सोचना होगा दोनों तरफ को। महाभारत में किसानों के बीच से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।